हाय एवरीवन, वेलकम टू एच एन अध्ययन। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, दैट इज ऑन एच एन अध्ययन। आज आप सभी इस थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ। अब बिहार में नहीं बन पाओगे शिक्षक। क्या यहाँ पर बिहार डोमिसाइल पॉलिसी लागू हो गई है या लागू होने वाली है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अगर आप आउटसाइडर्स है, मतलब आप बिहार के कैंडिडेट नहीं हैं और आप प्रिपेयर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए या आपका एस्टैट के लिए, काफी सारे जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं शिक्षक के, तो उनके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आप बिहार से नहीं हैं, तो क्या यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे? आज इसी मुद्दे पे मैं पूरी तरीके से आप सभी के साथ में कनेक्ट कर रही हूँ और आप सभी के साथ में लाइव आई हूँ। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी हाँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपका बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है, जैसे कि आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। काफी सारे एग्जामिनेशंस की जो प्रिपरेशन होती है वो आपको यहाँ पर एच एन अध्ययन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, चाहे आप हिंदी के हैं या कॉमर्स के हैं। अगर आप कॉमर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी के अलग अलग बैचेस दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, आप सभी अगर कॉमर्स के लिए स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यहाँ पर आपको ये वाला बैच मिल जाएगा जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, स्क्रीनिंग का, जिसमें आपको प्रैक्टिस रिवीजन पीवाईक्यू सब कुछ कराया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्जामिनेशन डिलेड है, ठीक है। अभी बीपीएससी का भी जो वैकेंसीज हैं उसके ऊपर भी जैसे ही अभी कोई नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसी साल में नोटिफिकेशन आएगा, कहा जा रहा है कि अगस्त में आप सभी का एग्जामिनेशन होगा। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जैसे ही आती है तो आप सभी के साथ में हम अपना एक कोर्स जरूर लॉन्च करेंगे, क्योंकि कॉमर्स में भी काफी वैकेंसीज इस बार देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी जीडीसी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि इसी साल प्री एग्जामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंप्लीट आप बैच ले सकते हैं। 301 रुपए का आपको ये बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेशंस, रिवीजन सेशंस, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, सब कुछ आपको इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं एशन अध्ययन की प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से, आप एप्लीकेशन को, साथ ही साथ वेबसाइट के थ्रू भी यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा। जी हाँ, एक चीज और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं ना, तो अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं कि आपको सभी कोर्सेज में डिस्काउंट मिल जाए, तो आप एक कोड को याद रखिएगा, दैट इज PK93। PK93, ये क्या है? ये कोड है जिसकी वजह से आपको यहाँ पे बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। अभी अगर मैं देखूं तो बेस्ट बेस्ट डिस्काउंट 20 से 25% आपको इस पर्टिकुलर कोर्स पे मिल रहा है, सभी कोर्सेज पे मिल रहा है इस कोड के थ्रू, ठीक है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना इस पर्टिकुलर सेशन को। क्या प्रभावी नीति है? अभी मैं सारी चीजों के बारे में बात करूंगी कि भाई डोमिसाइल लागू हुई है नहीं हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि अभी डोमिसाइल लागू नहीं हुई है, अगर मैं मार्च 2025 की बात करती हूँ, ये सारे सबूत मैं आप सभी के साथ में दिखाऊंगी भी, ठीक है। जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार जी, ठीक है, उन्होंने स्पष्ट किया है शिक्षक भर्ती के लिए बिहार डोमिसाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। कोई मैंडेटरी पॉइंट नहीं है कि डोमिसाइल होना ही चाहिए, ठीक है, अनिवार्यता नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि जो राज्य, अलग अलग विभिन्न राज्य के जो हैं, उनको यहाँ पर फॉर्म फिल करने दिया जाएगा और अलग अलग राज्यों से चुना भी जाएगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। इस नीति में जो मार्च का जो 2025 में प्रभावी रूप से लागू नहीं की थी, अभी तक मार्च तक लागू नहीं की गई थी, एंड इसके बाद भी लागू नहीं की गई है। अभी अगर मैं लेटेस्ट में बोलूं तो ये जो प्रभावी नीति है लागू नहीं हुई है। सो यू हैव सो मच टाइम कि आप सभी इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, और बहुत अच्छा है सभी के लिए, क्योंकि डोमिसाइल अभी लागू नहीं हुई है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, अगर मैं पुराने बेसिस पे बात करती हूँ, पुराने डोमिसाइल पॉलिसी की बात करती हूँ, तो इसको रद्द कर दिया गया था जून 2023 में, नीतीश सरकार के टाइम पे, जब नीतीश जी की सरकार थी, उस टाइम पे डोमिसाइल आधारित आरक्षण समाप्त करने का फैसला लिया गया था,
ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक नीति नहीं आई है, प्रभावी नीति अभी तक लागू नहीं हुई है कि डोमिसाइल लागू हुआ है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक आप सभी के साथ में ना टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल लेके आई हूँ, जो कि 2025 का भी लेटेस्ट हाल ही में ही आया है, ठीक है? 2025 में जून 12 का ये आर्टिकल है। बिहार कांग्रेस कमिटी हैज रिजॉल्व टू स्टार्ट अ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन अहेड फॉर द पार्टी दैट इज जन चौपाल, ठीक है? सो आजाद पार्क 2025 की बात मैं कर रही हूँ, जून 2000 सॉरी 2025 जून 22 तारीख की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात की। किसने की? कांग्रेस कमेटी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बीपीसीसी ने कहा कि भाई हमें एक कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए जिसमें कि डोमिसाइल पॉलिसी लागू होनी चाहिए सभी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो भी बिहार से है वही यहाँ पर जॉब कर सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो गवर्नमेंट हो, ठीक है? बीपीसीसी जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्पोक पर्सन है, विजय कुमार मिथु जी ने यहाँ पर बोला है कि लाइक ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स डोमिसाइल पॉलिसी शुड आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार। समझ में आ रहा है? यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमें लागू करनी चाहिए, बट अभी तक लागू नहीं हुई है। ये चीज अभी तक ध्यान में आपको रखनी है, ठीक है? ताकि जो भी लोकल यूथ्स है, मतलब बिहार का जो लोकल यूथ्स है, उनको जो जॉब्स नहीं मिल रही है, उस जॉब को वो ले पाए इजीली, ठीक है? जितना अदर अदर स्टेट्स में अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे वो कमी है। तो अगर यहाँ पर वैकेंसीज आई है, तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि बिहार के ही कैंडिडेट्स ही यहाँ पर फिल करे, ये चीज कही गई है, ठीक है? अब मैं अगर बोलती हूँ भाई आवेदन योग्यता क्या है, यदि आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है, बिहार से हैं या किसी और कंट्री स्टेट से है, सॉरी, तो आप यहाँ पर बिहार के अगर नागरिक हैं तो डेफिनेटली आप योग्य हैं, पूरी तरीके से योग्य हैं, बिहार शिक्षक भर्ती के आवेदन कर सकते हैं। आप बिहार निवासी है तो बिल्कुल आप वर्तमान नीति में भी यहाँ पर आपका कोई भी किसी भी तरीके का डोमिसाइल जरूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। समझ में आ गया? और जो उम्मीदवार की संख्या है वो लगभग 80% जो चयन है बिहार का, वो उम्मीदवारों से होता है। लेकिन इसमें काफी मैं बोल सकती हूँ कि 30 से 40% स्टूडेंट्स जो होने वाले हैं, वो आपके आउटसाइडर्स होने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगी, आप सभी अगर कहीं और से भी हैं, बिहार से भी नहीं है, तो आप फिल कर सकते हैं। विपक्ष की जो मांग है बेसिकली, अगर आप लोगों को पता है हाल ही में कांग्रेस में कई राजनीतिक दलों में फिर से डोमिसाइल नीति की मांग तेजी से कर दी है, ठीक है? लोकल जो युवक हैं वो धरने पे बैठ गए हैं। सरकारी और निजी नौकरियों को प्राथमिकता जो मिलनी चाहिए वो राज्य सरकार की ओर से घोषित नहीं की गई है अभी। समझ में आ रहा है? भाई धरने पे तो सब बैठे हुए हैं, युवक बैठे हुए हैं कि हमें बिहार में डोमिसाइल को लागू किया जाए, बट अभी तक लागू नहीं हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। सार में आप सभी को मैं यही कहूंगी, अगर अभी आप बिहार के में शिक्षक के लिए प्रिपेयर करें तो आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप कहीं के भी हों, किसी भी स्टेट के हों। आवेदन करने के लिए डोमिसाइल की आवश्यकता अभी नहीं है, लेकिन भविष्य में नीति बदलकर डोमिसाइल जो अनिवार्यता लागू हो सकती है। फिलहाल अभी सरकार का कोई यहाँ पर तात्पर्य नहीं है कि डोमिसाइल लागू हुआ है। समझ में आ गया? अभी देखिए, यहाँ पर हाल ही में ये एक और न्यूज आई है, मतलब अगर मैं 25 मार्च की बात कर रही हूँ, 2025 की बात कर रही हूँ, नो डोमिसाइल पॉलिसी इन टीचर अपॉइंटमेंट इन बिहार। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी डोमिसाइल पॉलिसी है टीचिंग अपॉइंटमेंट के लिए, सुनील कुमार जी ने बोला है, देयर इज नो सच पॉलिसी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर इन द स्टेट। समझ में आ गया? लेकिन अभी नहीं है, हो सकता है आगे ये वाली पॉलिसी हो, बट अभी के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके से यहाँ पे कोई डोमिसाइल की आवश्यकता नहीं है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ये वीडियो प्रिपेयर कर रही हूँ, ये आप लोगों के साथ में लाइव आई हूँ, इसीलिए आई हूँ ताकि मैं आप सभी को बता पाऊँ, अगर आप बिहार से नहीं है तो आप डिमोटिवेटेड ना हो, ठीक है? आपको ये ना लगे कि आप बिहार से नहीं है तो आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। जी नहीं, आप बिहार से नहीं भी हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि आप क्या चाहते हैं, मतलब बिहार वाले कैंडिडेट्स क्या चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अदर स्टेट्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं, क्या वो ये खुश हैं इसमें कि अभी तक बिहार डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं हुई है, और अगर वो ये चाहते हैं कि आगे ना हो तो उनका क्या इस पे पॉइंट है। तो मतलब अपना अपना जो भी आपका पॉइंट है वो आप सभी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस वीडियो के नीचे।
जो कमेंट सेक्शन है उसमें ज़रूर बताइएगा। एंड आज आप सभी को मैंने क्लियर कर दिया है कि अभी कोई डोमिसाइल पॉलिसी लागू यहाँ पर नहीं हुई है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि इसी साल आप सभी का अगस्त सितंबर में एग्जामिनेशन है, ठीक है? बीपीएससी टीआरई 4.0 का, तो आप सभी उसकी तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत जल्द आप सभी के सामने नोटिफ़िकेशन भी आ जाएगा कि कब आपकी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। बेसिकली नोटिफ़िकेशन बहुत जल्द हमें देखने को मिलने वाला है। जुलाई मिड में कहा जा रहा है कि आपकी यहाँ पे आएगा, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट करें तो भई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ये स्टूडेंट्स तक, ताकि उन्हें भी पता चले कि बिहार में अभी डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं हुई है, ठीक है? ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। थैंक यू सो मच।